Peace be unto you, dear students. In last two topics, we discussed about how we are going to develop any kind of software using C programming language and identifiers. What are identifiers and what is the use of identifiers in C programming language? We came to know that these identifiers are of three types. The first one is integer type constant. The second one is real, and the third one is character. And we came to know that these topics are very important in exam point of view. You need to clear each and every concept in C programming language. So dear students, let's start today's topic, which is data type declaration instruction. Before I am going to explain this data type declaration instruction, you must understand that what do you mean by instruction in C programming language. Dear students, as you came to know till now that identifiers are like words in C programming language. And then when we are combining these words, it becomes a sentence in English language. If I am going to talk in English language, then it becomes a sentence. Same is the case in C programming language. When words combine together, they form instruction. We call these sentences in C programming language as instructions. So simply instructions are program sentences, isn't it? Or program statements. What is statement here? Statement is a sentence. Simple. Suppose Shahid sir is teaching at Alpine College, Dehradun in ITCS department. This is a statement. This is a sentence. Isn't it? वाक्य जिसे बोलते हैं हिंदी में. Okay. Same is the case. This instruction, what it means? What means instruction? Instruction means program statements. Program statements. प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, या दूसरी शब्दों में कह सकते हैं कि दीज आर कमांड्स. इंस्ट्रक्शंस आर कमांड्स. दीज आर कमांड्स. इंस्ट्रक्शंस आर कमांड्स. ओके. इन इंस्ट्रक्शंस के क्या यूज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये हमने इस टॉपिक में पढ़ना है. बेटा ये फर्स्ट है इसका जो आप पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस में जो फर्स्ट पार्ट, ये 4 पार्ट्स के बने हुए हैं. आप जानते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस कितने पार्ट्स के हैं? 4 पार्ट्स के अंदर है. 4 पार्ट्स हमने पढ़ने हैं. 4 पार्ट्स हमने यूज करने हैं एक प्रोग्राम के अंदर, एक कोड के अंदर. कौन कौन सा है डेटा टाइप डिक्लेरेशन के अंदर? पहला है डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, जो कि फर्स्ट वन है. सेकंड वन इज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. थर्ड वन इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन. एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. एक एक करके बारी बारी करके हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इन चीजों को समझने वाले हैं, और कल जाके हमने इन चीजों को प्रोग्राम के अंदर यूज करना है. और वहां जाके हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डेटा टाइप डिक्लेरेशन कहां पे यूज करना है, क्यों कर रहे हैं, मेमोरी कहां मिलेगी, क्या काम करेगा, वहां पे हमने कंफ्यूज नहीं होना है. एक तरीका होता है कोड लिखने का, और वो कोड लिखने का तरीका आज से हम सीखेंगे. और इनफैक्ट यहीं से हम सीखेंगे कि हम डेटा टाइप्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे. इन सारी चीजों को हम स्टेटमेंट्स कहते हैं. आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम जब कंप्लीट होता है, हम कब कहते हैं एक प्रोग्राम को कंप्लीट होना? व्हेन ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर डन, है ना. This program is set of instructions, isn't it? When all the instructions are done, we call that a program. And when we are we are making programs, then we can make any kind of software. ठीक, जितने सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम्स से बने हुए होते हैं, और प्रोग्राम्स को बनाने के लिए पहले इन चीजों का सीखना बहुत जरूरी है. चलिए डिस्कस करते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की. डेटा टाइप इंस्ट्रक्शन हम समझ चुके हैं, ये प्रोग्राम स्टेटमेंट है. इंस्ट्रक्शन और कमांड्स होते हैं, ठीक है ना. जैसे कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम उन्हीं को कहते हैं, निर्देशों को कहते हैं. तो इससे पहले हमने समझना है कि डेटा टाइप, जब हमें डेटा टाइप समझ में आ जाएगा तभी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, है ना. तो डेटा टाइप समझते हैं डियर स्टूडेंट्स. पहले क्या होता है देखो, 4 डेटा टाइप, 4 डेटा टाइप आपको पढ़ने हैं अभी. इनिशियल स्टेज में 4 डेटा टाइप्स के बारे में आपको जरूरी पढ़ना है, और वो आपको यूज भी करने हैं एक प्रोग्राम के अंदर. फर्स्ट वन क्या है? इंट.
INT, इंट जिसे हम इंटीजर कहते हैं। सेकेंड वन इज कैर, जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं। ध्यान देना बेटा, ये आपको यूज करने हैं प्रोग्राम के अंदर। देन फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। देन डबल, DOUBLE, डबल। एंड द लास्ट वन विच इज वॉइड। कितने आ गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दिस डेटा। अभी हम 4 डेटा टाइप्स की बात करेंगे, है तो बहुत सारे, लेकिन अभी जो है आपको यूज करने हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो 5 है। कितने? 5। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वाइड। इसमें इन चारों को छोड़ के ये जो लास्ट वाला है वाइड, बेटा ये हम पढ़ेंगे, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे फंक्शन चैप्टर में। किस चैप्टर में? फंक्शन के चैप्टर में हम सीखेंगे कि वाइड का यूज क्या है और वाइड है क्या। इज दैट क्लियर? किस चैप्टर में? फंक्शन चैप्टर में। अभी इसको रहने दीजिए, आप वाइड को रहने दीजिए। तो बचे कितने हैं बेटा? 4। द फर्स्ट वन इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। ये 4 के 4 आपको अभी सीखने हैं और यूज करने हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। और इन 5 डेटा टाइप्स को हम कहते हैं बेटा, और एक नाम है इनका प्रिमिटिव डेटा टाइप। आई विल टेल यू दैट व्हाई वी कॉल देम प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहां पे मैं लिखूंगा दीज 4 डेटा टाइप्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप किन चीजों को कहते हैं। देखिए, ये 4 जो है ना, ये 5 एक्चुअली, ये 5 जो है इनका दूसरा नाम हम देते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्यों? आप याद कीजिएगा कल का लेक्चर अंत पे मैंने बताया था कीवर्ड्स। अंत पे हमने डिस्कशन की थी कीवर्ड्स के बारे में, और मैंने बताया कि देयर आर ओनली, देखो ध्यान से देखना फिर कंफ्यूज मत होना, देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स जिनको कंपाइलर समझता है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 16 बिट आर्किटेक्चर के अंदर खाली 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। और उन कीवर्ड्स में ये 5 भी है बेटा। उन कीवर्ड्स के अंदर जब आप देखेंगे वहां पे वो लिस्ट, जब आप चेक करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू चेक दैट वेरी लिस्ट, कीवर्ड्स का लिस्ट 32 होते हैं, उनमें से ये 5 भी है। एक तो ये कीवर्ड्स के अंदर भी है, कीवर्ड्स में भी है, और यहां पे ये स्पेशली यूज होने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। तो दैट इज वाई इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और कोई उन 32 में और कोई डेटा टाइप यहां पे नहीं है जो हमने यूज करना है यहां पे अभी, जो हमने पढ़ना है डेटा डिक्लेरेशन में। तो दैट इज वाई इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। वाई? बिकॉज दीज 5 डेटा टाइप्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कीवर्ड्स। कितने हैं वो? 32। ओके, चलिए आगे चलते हैं, एक एक को हम इसमें समझ लेते हैं। ओके, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स बेटा वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका कंपाइलर को पहले ही इनका अर्थ पता होती है। कंपाइलर नोज द मीनिंग ऑफ दीज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। ये बात याद रखना। हम अभी पहला ही पढ़ रहे हैं इंस्ट्रक्शंस में, है ना। इंस्ट्रक्शंस 4 प्रकार के होते हैं, इसमें से जो पहला है दैट इज व्हाट? डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। और उसमें से हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स में जितने भी हम डेटा टाइप्स लिखेंगे कल जाके प्रोग्राम के अंदर, तो उन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स को ऑलरेडी कंपाइलर समझता है। दैट्स अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ दीज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। मैं यहां पे लिखूंगा कंपाइलर अंडरस्टैंड्स इट्स मीनिंग। आपको कंपाइलर को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स को समझाने की कोई जरूरत नहीं है कंपाइलर को। कंपाइलर ऑलरेडी समझता है इन चीजों को, ऑलरेडी इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स की अर्थ पता होती है कंपाइलर को। आर यू गेटिंग मी? तो इसमें से एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स में आपको 4 चीजें पढ़ने हैं, 4 डेटा टाइप्स पढ़ने हैं, इंट, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। ओके, तो पहले हम यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख लूंगा। एग्जाम्पल्स जैसे इंट,
INT, कल जाके ये प्रोग्राम में लिखना है आपको। इंट में कोई कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। इंट मीन्स व्हाट? इंटीजर, ठीक। और इंटीजर सपोज मैं यहां पे लिख दूंगा A, कामा B असाइन 5 और फिर दिस ये सेमीकोलन, ओके। तो आप मुझे बता सकते हो बेटा दिस ये इक्वलिटी की साइन नहीं है यहां पे। जैसे मैंने कल कहा कि मैथमेटिक्स की भाषा थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज। दिस असाइन मीन्स कि ये जो 5 है, ये जो वैल्यू 5 है, ये हमने रखना है कहां पे? एक लोकेशन का नाम है बी, यानी वेरिएबल। ये जो ए और बी है यहां पे, दीज आर वेरिएबल्स एंड वी आर गोइंग टू स्टोर दिस द वैल्यू ऑफ दिस 5 इन दिस वेरी लोकेशन, इन बी लोकेशन, ठीक। जैसे कि यहां पे मैं समझाऊंगा, ये ए जो है दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड दिस बी इज ऑल्सो द नेम ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? कल हमने पढ़े। वेरिएबल्स मीन जहां पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक। मेमोरी लोकेशन के नाम है ए और बी, इनके अंदर हम 5 स्टोर करने वाले हैं। दोनों के अंदर नहीं, खाली बी के अंदर हमने 5 स्टोर करना है, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज सर, अगर आपने 5 बी में स्टोर कराया तो ए के अंदर, ए जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या स्टोर होगा? हमने अभी कुछ नहीं स्टोर किया, ठीक है ना। तो मशीन इसके अंदर खुद एक अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर करेगी जिसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, याद रखना। अगर हम यहां पे असाइन नहीं करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू, जब भी आप कल जाके प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे लेकिन वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, तो उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा? फिर ये क्वेश्चन है। देखो अभी बी के पास 5 स्टोर होगा लेकिन ए के पास क्या होगा? तब उस स्थिति में मशीन जो है वो वहां पे वैल्यू स्टोर करेगी जिसका नाम होगा अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक। और उसको हम गार्बेज वैल्यू भी कहते हैं, वी कॉल दैट गार्बेज वैल्यू। और ये जो इक्वलिटी की साइन यहां पे आपको दिख रही है, ये एक्चुअली ये इसका ये मतलब नहीं है कि 5 इन 2 के बराबर है, ठीक है ना। इसका ये मतलब है 5 स्टोर होने वाला है बी वेरिएबल के अंदर और वो अलग होती है इक्वलिटी। जब डबल इक्वलिटी लगाएंगे तब उसका मतलब है 5 बी और ए के बराबर है, ओके। एंड वी कॉल दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। ये इक्वलिटी की साइन नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। तो बेटा सी प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं सी प्लस प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक्शन स्टेटमेंट्स बाद में लिखते हैं, ओके। तो बेटा मैंने क्या कहा? आई टोल्ड यू दैट एक्शन स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर रिटन आफ्टर व्हाट? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। इन सी एक्शन स्टेटमेंट्स आर रिटन आफ्टर डेटा टाइप डिक्लेरेशन। पहले आपको डेटा डिक्लेयर करना होगा, फिर जाके आप एक्शन स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि एक्शन स्टेटमेंट्स क्या है, वो आगे आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखना कि जब आप क्लियर स्क्रीन लिखते हैं या गेट सीरीज लिखते हैं, दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? एक्शन स्टेटमेंट्स। हम एक प्रोग्राम को स्टेटमेंट्स के वाइज लिखते हैं जिनको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। पहले एक लाइन लिखते हैं, उसको खत्म करते हैं इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर से, ठीक है ना, सेमीकोलन से। सेमीकोलन का मतलब है ये लाइन अब खत्म हो गई, ये लाइन अब रन होने वाली है, ठीक। अगर आप ये हटाएंगे तो इसका मतलब ये लाइन अभी रन नहीं होगी। जब आप सेमीकोलन लगाते हैं इसके साथ ही, इसका मतलब है ये लाइन अब चलने वाली है, ठीक। लाइन टू लाइन चलती है वहां पे प्रोग्राम के अंदर। जो प्रोग्राम है वो लाइन टू लाइन रन होता है, ठीक है ना, ओके। तो अब बात करेंगे हम फ्लोट की। अब यहां पे क्वेश्चन है ये है कि ठीक है सर मेमोरी ले ली है 5 ने, लेकिन इंटीजर जो है यानी 2, 3, 4, 5, 0 से लेकर 9 तक, ये कितनी बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है ना, एक रैम के अंदर। सपोज मान के चले एक रैम 4 GB है या 8 GB है, उसके अंदर ये इंटीजर वैल्यू जो होता है ये कितनी बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है यानी लेता है, ठीक है ना। कितनी? 2 बाइट्स की, ये याद रखना। इंटीजर टेक्स व्हाट? 2 बाइट्स, 2 बाइट की मेमोरी लेगा कौन? इंटीजर। देन फ्लोट, ओके।
यहां कौन से वैल्यू स्टोर होंगे इंटीजर के अंदर, इंट के अंदर? इंटीजर टाइप, यानी 0 से लेके 9 तक। ओके, देन वी हैव अ फ्लोट। मान के चलिए फ्लोट में कोई वेरिएबल का नाम मैं दूंगा के। ओके, मैं अभी कोई वैल्यू यहां पे साइन नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, चीजें समझा रहा हूं आपको कि किस तरह ये काम कर रहा है एक लैंग्वेज के, एक सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक, फ्लोट के यानी के एक वेरिएबल है। अब के के अंदर क्या स्टोर होगा? कोई वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है ना। ये के जो है ये वेरिएबल का नाम है। फ्लोट, फ्लोट बेटा कितनी बाइट्स की मेमोरी लेगा? इंटीजर 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है। दिस फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स, ये 4 बाइट की मेमोरी लेगी। मेमोरी के अंदर ये 4 बाइट्स लेगा कौन? फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या? यहां पे कौन सा वैल्यू स्टोर होगा? सर ठीक है, इंटीजर के अंदर इंटीजर कांस्टेंट स्टोर होगा, तो फ्लोट के अंदर क्या स्टोर होगा? फ्लोट के अंदर बेटा कल हमने पढ़ा, फ्लोट के अंदर रियल कांस्टेंट स्टोर होते हैं। रियल कांस्टेंट यू ऑलरेडी नोज कि रियल कांस्टेंट जो होते हैं, रियल कांस्टेंट्स डेसिमल्स में होते हैं, यानी पॉइंट्स में होता है। यानी यहां पे पॉइंट का वैल्यू सपोज मान के चलिए 2.1 ये स्टोर होगा, और ये लेता है कितनी बाइट? या यहां पे बात करेंगे हम मान के चलिए 0.2 जो है ये कितना बाइट लेगा बेटा? 4 बाइट्स लेगा। ये फ्लोट के अंदर हमने कौन सा डेटा टाइप यूज करना है? अगर हमने खाली 5 डिक्लेयर करना होगा, 5 का वैल्यू देना होगा, वी आर यूजिंग देयर इंटीजर डेटा टाइप। अगर आपने आप वैल्यू स्टोर करना है 0.2, तो प्रोग्राम के अंदर आप इंटीजर यूज करेंगे डेटा टाइप या फ्लोट यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये डेसिमल है, यहां पे पॉइंट में है, इजंट इट? तो आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। व्हेन देयर इज इंटीजर यू आर गोइंग टू डिक्लेयर दिस डेटा टाइप, दिस इंटीजर डेटा टाइप। व्हेन द वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, पॉइंट्स में होगा, देन यू आर गोइंग टू यूज विच डेटा टाइप? फ्लोट डेटा टाइप। बेटा ये इंटीजर, ये फ्लोट, ये डेटा टाइप्स है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्यों कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? अभी मैंने कहा बिकॉज दीज डेटा टाइप्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन व्हाट? कीवर्ड्स। ओके, देन कैरेक्टर। इसके बाद और एक डेटा टाइप वाइड के बारे में मैंने बताया, वो फंक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन कैर जो है यहां पे पढ़ेंगे, मान के चलिए CH है एक वेरिएबल और M है दूसरा वेरिएबल। ठीक, देखो ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ठीक, क्योंकि इस सेमीकोलन का मतलब ये है कि ये लाइन चलेगी, पहले ये चलेगी, बाद में ये चलेगी, बाद में ये चलेगी। आप समझ रहे हो ना? आप एक ही लाइन में 2 डेटा टाइप्स यूज नहीं कर सकते। मतलब आप अभी प्रोग्राम लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे इंटीजर a = 5, a असाइन 5, फिर लिखेंगे आप फ्लोट k = 2.1। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि एक लाइन में जब आप कल जाके कोड लिखेंगे, एक लाइन में एक ही डेटा टाइप आपको यूज करना है। 2 डेटा टाइप्स आप एक लाइन में यूज नहीं कर सकते। फिर दूसरी लाइन में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक लाइन में इंटीजर लिख लीजिए, दूसरी लाइन में फ्लोट लिख लीजिए, तीसरी लाइन में कैर लिख लीजिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? नाउ द क्वेश्चन इज, ये कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर डेटा टाइप, हाउ मच मेमोरी इट इज गोइंग टू टेक? कितनी स्पेस लेगा ये? कितनी बाइट की मेमोरी लेगा? बेटा ये जो कैरेक्टर है ये 1 बाइट की सबसे कम लेता है, यही कैरेक्टर ही सबसे कम लेता है। कैरेक्टर विल टेक ओनली 1 बाइट, ओनली 1 बाइट मेमोरी, ठीक है ना। तो यहां पे एक ही बाइट की, मान के चलिए यहां पे 2 है, 2 मैंने लिखे यहां पे CH और M, ये वेरिएबल के नेम्स है। CH और M, these are the names of variable where the value can be stored, isn't it? And then डबल की बात करेंगे बेटा। अब डबल क्या है? फ्लोट और डबल जो है ना, डबल के अंदर लिखेंगे, सपोज मान के चले D1, तो इस डबल जो है, डबल इसमें से सबसे ज्यादा मेमोरी लेता है बेटा। इंटीजर 2 बाइट की लेता है, फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स, दिस कैरेक्टर टेक्स ओनली 1 बाइट, ठीक है ना। एक कैरेक्टर 1 बाइट लेगा, समझ रहे नहीं मेरी बात? यहां पे 2 है, यहां पे 1 बाइट लेगा, यहां पे दूसरा बाइट लेगा। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, मतलब यहां पे 2 बाइट लेगा। 5 कितनी मेमोरी लेगा? 2 बाइट। अच्छा, फ्लोट कितने लेता है? 4 बाइट्स, तो 0.2 कितना लेगा बेटा? 4 बाइट्स। ना डबल की बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा मेमोरी लेता है, कितना लेता है? 8 बाइट की, 8 बाइट्स।
ठीक। ना तो क्वेश्चन इज सर ठीक है, हम समझ चुके हैं कि इंटीजर में हम इंटीजर्स, इंट में हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में हम रियल स्टोर करते हैं, यानी रियल यानी जो डेसिमल में होगा, पॉइंट्स में होगा, यहां पे इंटीजर। ओके, तो यहां पे कैरेक्टर जो कि 1 बाइट लेगा। कैरेक्टर कांस्टेंट आप जानते हैं, है ना, जैसे सी लिखेंगे लेकिन डबल सिंगल कोट्स में, ठीक। यहां 2 लिखेंगे आप सिंगल कोट्स में, तो ये क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। या हम लिखेंगे खाली बी, लेकिन वो कैपिटल बी हम लिखेंगे सिंगल कोट्स में, तो ये कैपिटल बी अब क्या बनेगा, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। एंड देन दिस डबल, अब ये डबल क्या है बेटा, ये भी रियल है ना, ये भी डेसिमल में होगा, राइट। इट टेक्स व्हाट 8 बाइट्स। डबल मतलब कितना, 2.01, ठीक है ना, पॉइंट के बाद दो डिजिट आए ना यहाँ पे, तो बेटा इसको हम डबल कहते हैं। डबल में हम कितनी मेमोरी लेता है, इट टेक्स व्हाट 8 बाइट्स। ओके, आई होप कि दीज 4 डेटा टाइप्स, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज 4 डेटा टाइप्स। इंटीजर आप कोड में यूज करने वाले हैं, ये डेटा टाइप है। फ्लोट डेटा टाइप है, कैर डेटा टाइप है, डबल डेटा टाइप है। और इंटीजर डेटा टाइप में आप स्टोर करने वाले हैं क्या, खाली इंटीजर्स। और फ्लोट में आप पॉइंट यूज करते हैं, रियल यानी, और कैरेक्टर में आप कैरेक्टर्स यूज करते हैं, और डबल में रियल यूज करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक, द सेकेंड पॉइंट इन डेटा डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस में पहले हमने क्या पढ़ा, डेटा टाइप डिक्लेरेशन। हम डेटा टाइप्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना, वो वाले इंस्ट्रक्शंस हमने देखे। उसमें इंटीजर देखा, उसमें फ्लोट देखा, उसमें डबल देखा, उसमें कैरेक्टर देखा, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड वाला पार्ट इसमें है IO इंस्ट्रक्शन, यानी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। और इनपुट आउट में हम पढ़ेंगे पहले आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना, पहले हम आउटपुट पढ़ेंगे, ठीक, बाद में हम इनपुट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस, जरा मुझे बताओ बेटा, आउटपुट डिवाइसेस क्या है। आपके पास अभी कंप्यूटर सिस्टम है, तो क्या है उनके पास आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, आप जानते हैं बेटा। फर्स्ट वन, जो आपके पास कीबोर्ड होता है, ठीक है ना, कीबोर्ड, व्हाट इज दैट, ये इनपुट के लिए होता है, इजंट इट। एंड देन आपके पास जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर, दिस मॉनिटर इज व्हाट, फॉर रिजल्ट, इट शोज द रिजल्ट ऑन स्क्रीन, ये आउटपुट है ना बेटा। पहले हम देखेंगे कि अगर हमने एक प्रोग्राम करना है, मान के चलिए एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, पहले इसी से समझ लेंगे, या एक छोटा मोटा प्रोग्राम करेंगे, मैं अपना नाम प्रिंट कराऊंगा, शाहिद लतीफ। तो जो ही मैं एक कोड लिखूंगा, फिर तो मुझे रिजल्ट चाहिए ना, है ना, और वो कहां पे शो होना चाहिए, स्क्रीन पे। और वो किस स्क्रीन पे शो होगा, मॉनिटर पे, है ना। तो आउटपुट कहां आ जाएगा, मॉनिटर पे, ठीक। अब ये हम आउटपुट की बात करेंगे। तो आउटपुट, आप जब एक रिजल्ट, एक प्रोग्राम जब आप लिखते हैं, when you are going to write down a program, suppose a piece of code, suppose आपको एडिशन करना है, या मेरा नाम आपको या अपना नाम आपको प्रिंट कराना है, आपको इसके लिए एक कोड लिखना होगा, है ना। तो प्रिंट कराने के लिए यानी स्क्रीन पे लाने के लिए आप कौन सी फंक्शन यूज कर रहे हैं या कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, वो मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं बेटा, विच इज नोन एज प्रिंट एफ। देखो ध्यान देना बेटा, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा क्योंकि कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है दैट इज केस सेंसिटिव। कब स्मॉल लिखना है, कब कैपिटल लिखना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कब स्पेस डालनी है, कब स्पेस नहीं डालनी, इन चीजों का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, वरना एरर आ जाएगा। अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं चलेंगे बेटा, देन इट विल शो एन एरर। ओके, नाउ पहले हम देखेंगे कि प्रिंट ऑफ है क्या। देखो ये सारा स्मॉल है और कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में, ये याद रखना। जो मैंने प्रिंट ऑफ लिखा, PRINTF, और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये जो है इसमें से, इनमें से कोई भी स्पेस नहीं है बेटा, और आपको भी स्पेस नहीं डालनी है। जब आप सिस्टम पे लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे, सारा स्मॉल लिखेंगे और कोई स्पेस नहीं डालेंगे, ठीक, तब ये एरर शो नहीं करेगा। ओके,
पहले हम पढ़ते हैं अभी कि प्रिंट ऑफ ये जो है ये क्या है, क्या ये कीवर्ड है या फंक्शन है। बहुत सारे लोग मे भी ये कह सकते हैं कि दिस इज कीवर्ड, बट बेटा ये कीवर्ड नहीं है, इट इज अ फंक्शन, ठीक है ना। पहली बात क्या है, इट इज नॉट ए कीवर्ड। देखो बेटा कीवर्ड ये है नहीं, ये याद रखना, कभी भी मत बोलना कि ये कीवर्ड है। तो व्हाट इज प्रिंट एफ? प्रिंट एफ जो है ये एक आउटपुट फंक्शन है, ठीक है ना बेटा, प्री डिफाइंड फंक्शन है। इट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन। ध्यान देना बेटा, ये प्रिंट एफ जो है ये आपको यूज करना है प्रोग्राम में आउटपुट के लिए, रिजल्ट देने के लिए। अगर आप ये हटाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है स्क्रीन पे नहीं आ सकता, जो भी आप प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना। दो चीजों के लिए इसका काम क्या है बेटा, दो चीजें ये कर सकता है, या तो ये प्रिंट करा देगा यानी स्क्रीन पे आपका टेक्स्ट, ठीक है ना, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो प्रिंट करा सकता है ये स्क्रीन पे, प्रिंटिंग टेक्स्ट एज इट इज, ठीक है, टेक्स्ट प्रिंट करा देगा टेक्स्ट एज इट इज, या क्या प्रिंट करा सकता है, या ये और इट इज प्रिंटिंग एनी एक्सप्रेशन, ठीक है ना, कोई भी एक्सप्रेशन, या क्या कर सकता है, एंड प्रिंटिंग व्हाट, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, या तो एक्सप्रेशन का वैल्यू प्रिंट करेगा या तो वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो आसान भाषा में आप कैसे समझेंगे कि प्रिंट एफ का काम क्या है। मान के चलिए आपको एडिशन करना है 2 + 3 का, ठीक, आप जानते हैं इस 2 को हमने वेरिएबल देना है, हमने डिक्लेयर करना है वेरिएबल, ये आप जानते हैं, है ना। मान के चले हमने ए किया, ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर होगा 2, और बी एक दूसरा वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर होगा 3, और आपका रिजल्ट आप रिजल्ट चाहते हैं ना, आपने एक कोड लिखा उसे आप रिजल्ट चाहते हैं 2 + 3 = 5। 5 के लिए एक वेरिएबल होगा सी या डी या कुछ भी जो आप लिखेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या स्टोर होगा 5। लेकिन ये 5 आपको स्क्रीन पे आना चाहिए, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो 5 है। वो कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओनली बिकॉज ऑफ प्रिंटफ। ये काम करता है बेटा प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या काम करता है, ये आपको शो करता है रिजल्ट, आपका रिजल्ट यानी 5 शो करता है कहां पे, स्क्रीन पे। ये प्रिंट आपका काम है, इसका काम है प्रिंट करना, ठीक है ना, आउटपुट देना, स्क्रीन पे शो करना आपका रिजल्ट, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम करें, ठीक है ना, चाहे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का या स्वैपिंग का, जो कोई भी प्रोग्राम आप करेंगे कल जाके, प्रिंट आपका काम एवरी टाइम यही होगा कि ये आपको शो करा देगा रिजल्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, छोटा मोटा सा सेंटेक्स यहां पे मैं बताने जा रहा हूं जो कि प्रिंट एफ का है, तो इसमें 2 मिनट लग जाएंगे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप समझ सकते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रिंट एफ इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोज अगर आप कोई प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ये एक मेन एक फंक्शन है बेटा, ठीक है ना। मेन के बाद आप मान के चलिए आप अपना नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, एक छोटा मोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम, तो आप कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे लिखेंगे, तो ये इसका एक रूल है, एक तरीका है बेटा, सिंटैक्स जानना जरूरी है, ठीक है ना। मेन के बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे और एक कर्ली ब्रेसेस आप यहां लगा देंगे क्लोज करने के लिए, ये याद रखना है। जब आप एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं तो उसका क्लोज करना जरूरी है, तो उसके अंदर आप पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं जो रन होगा, ठीक है ना, किसी कंप्यूटर के अंदर। तो पहले क्या आप लिखेंगे बेटा, क्लियर स्क्रीन, ये सारा स्मॉल लिखना है, कोई स्पेस नहीं छोड़नी है, CLRSCREEN और सेमीकोलन। देखो सेमीकोलन का यूज मैंने बता दिया बेटा आपको, सेमीकोलन का यूज है मतलब आप ये लाइन चलेगी, अगर आप ये सेमीकोलन हटाएंगे तो फिर ये लाइन नहीं चल सकती, कंप्यूटर इसे नहीं समझेगा, द कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। व्हेन यू आर गोइंग टू पुट द सेमीकोलन विदाउट स्पेस हियर, दैट मीन्स दिस लाइन विल रन नाउ, ये लाइन टू लाइन प्रोग्राम चलता है, इजंट इट। अब क्लियर स्क्रीन का काम क्या है बेटा, एज आई सेड जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर, दिस क्लियर स्क्रीन इज एन एक्शन स्टेटमेंट, एक्शन स्टेटमेंट, ये याद रखना। और इसके बाद एक्शन स्टेटमेंट्स के बाद आप डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो मैंने बताया। डेटा टाइप आपको पहले डिक्लेयर करने होंगे, बाद में ये एक्शन स्टेटमेंट लिखना होगा, यानी क्लियर स्क्रीन, ठीक है ना। वो आप C++ में ये आपका यूज ये आप कर सकते हैं, लेकिन सी में नहीं। सी में आपको पहले
डेटा टाइप डिक्लेरेशन करना होगा, फिर जाके एक्शन स्टेटमेंट। खैर यहाँ पे अभी हमने कोई डेटा टाइप डिक्लेरेशन नहीं करना है, खाली हमने एक सिंपल सा नाम प्रिंट करना है। प्रिंट एफ की फंक्शन में बता रहा हूं फंक्शनलिटी क्या है। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, देन आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रिंट एफ विच इज प्री डिफाइंड फंक्शन। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस प्रिंट एफ इन स्मॉल लेटर्स, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको बड़ा चीजों का ध्यान रखना है, स्पेस कब छोड़नी है कब नहीं छोड़नी है, और हमने कब स्मॉल लिखना है कब कैपिटल लिखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। सारा मैं यहाँ पे स्मॉल लिख रहा हूं एज इट इज, PRINTF। और फिर ये जो ब्रेसेस में मैं क्या लिखूं, ठीक है ना, ब्रेसेस में आप क्या मतलब आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपको इन ब्रैकेट्स में लिखना होगा। और ब्रैकेट्स के बाद एज इट इज जैसे मैंने बताया सेमीकोलन लगाना है। इसका मतलब इस लाइन के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, ये रन होगी, ये वाली लाइन प्रिंट, ठीक है ना। आप अब क्या प्रिंट कराना चाहते हो, अपना नाम, तो उसका प्रिंट आपका तरीका ये है कि आपको डबल कोट यहां पे लगाना है। जो भी आपको लिखना है डबल कोट्स में लिखना है, और इनके बीच में आप कोई गैप नहीं छोड़ सकते, यानी प्रिंट एफ फिर आप देंगे स्पेस, एरर आएगा, स्पेस नहीं देना है बेटा। प्रिंट एफ सीधे ये ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट यूज करना है, फिर डबल कोट लगाने हैं, कोई स्पेस नहीं छोड़नी है। डबल कोट के बाद आप लिख लीजिए अपना नाम, मान के चले मैं लिख रहा हूं शाहिद लतीफ, ये मैं प्रिंट कराना चाहूंगा। उसके बाद स्पेस नहीं, सीधे सेमीकोलन, ये डबल कोट, और उसके बाद ये खत्म। ठीक, जब आप ये बेटा पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल का मतलब क्या है, व्हाट डज कंपाइल मीन? कंपाइल मीन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट व्हाट द सोर्स कोड इनटू व्हाट ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है ना। तो अब आपको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको EXE फाइल में कन्वर्ट करना है। और वहां पे कौन सा सॉफ्टवेयर आपको काम आएगा? लिंकर, जो मैंने बताया पिछले लेक्चर में। ओके, तो अगर आप एज इट इज को रन करेंगे तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा बेटा, क्योंकि एक फंक्शन, एक स्टेटमेंट एक्शन हमने और लिखनी है, दैट इज गेट CH। ओके, यहां पे लिख रहा हूं मैं गेट CH, यानी गेट कैरेक्टर, इसके बीच में सेमीकोलन। इसका मतलब अब ये लाइन चलेगी, सेमीकोलन लगाना जरूरी है, कोई स्पेस नहीं डालनी है, ठीक है ना। गेट CH, आप शब्द से ही पता चल चुके हो गेट CH का काम क्या है। बहुत सारे बेटा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि गेट CH का मतलब है स्क्रीन को होल्ड करना, बट ये गलत है बेटा। बहुत सारे इंटरव्यू में फंस जाते हैं इस चीज में कि गेट CH फंक्शन जो है इसका काम स्क्रीन को होल्ड करना नहीं होता है। गेट CH का मतलब है गेट कैरेक्टर फ्रॉम ए कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से भी कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी मतलब कोई भी चीज आप स्क्रीन से ले लीजिए, ठीक है ना, कोई भी अल्फाबेट, तो उसका मतलब है गेट CH। ठीक, यानी फिर प्रोग्राम जो है वो एंड होगा, तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। ठीक, फिर कर्ली ब्रेसेस। अब आपका जो है स्क्रीन पे क्या रिजल्ट आएगा? प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटी बता रहा हूं बेटा। तो प्रिंट एफ जब आप देंगे, ये कोड जब आप लिखेंगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट एज शाहिद स्पेस लतीफ। ये याद रखना, ये आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आया स्क्रीन पे, हाउ, व्हाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, सिंगल पीस ऑफ कोड, बिकॉज ऑफ प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ की फंक्शनलिटी है, ये प्रिंट एफ का काम है, आउटपुट देना। आप समझ रहे ना मेरी बात? अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कौन सी फंक्शन है। ठीक, इज दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। अभी आपने प्रोग्राम नहीं किया, मैं खाली समझा रहा हूं आपको प्रिंट एफ जो एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका काम क्या है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। होप you have understand the whole lecture. Thank you very much.